Hi, good afternoon. This is Kaisar Bari from Bari Law Associates. Yesterday एक वीडियो अपलोड की गई थी, वो था जी कि ये जो यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ास के हवाले से जो बहुत ज़्यादा स्कैम इस वक्त चल रहा है जी, और बहुत सी कंपनियां जो हैं वो लोगों को वीज़े जो हैं केयर होम के नाम पे या जो स्किल्ड वर्कर वीज़ास के नाम से 15,000 या 20,000 पाउंड्स या 25,000 पाउंड्स लेके वीज़ास जो हैं वो आपको सेल कर रहे हैं। नंबर वन, दैट्स द क्रिमिनल ऑफेंस, वो एक इलीगल है जी, गैर कानूनी है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल ये आ रही है कि बहुत से लोग जो हैं वो यूके वीज़ा की लालच में जो है वो वीज़ा उनसे बाय कर रहे हैं, और वो ये नहीं जानते कि उनको अल्टीमेट जो है बहुत से जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या, कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस का उनको सामना करना पड़ेगा। आज की वीडियो जो है ये इस हवाले से कल वाली वीडियो को आप कह लीजिए एक सेकंड पार्ट भी कह सकते हैं आपको, लेकिन इसमें बहुत सी अहम चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक तो ये जिस वक्त भी आप इस तरह का कोई वीज़ा ख़रीद रहे हैं वो एक तो क्राइम है, नंबर वन। सेकंड ये है कि बहुत से लोगों के जहनों में ये है कि जिस वक्त हम यूके पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे कंपनियां जो हैं वो, हम एक मरतबा पहुंच गए आगे से हम चीज़ें सेटल कर लेंगे। बिल्कुल सेटल नहीं कर सकते हैं जी आप। बहुत सी कंपनीज जो हैं जब आपको वीज़ा इस तरह का देती हैं यहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। सो एक तो आपको मैं ये बताता जाऊँ कि जिस वक्त आप इस तरह का कोई वीज़ा, अगर कोई ऑफ़र आपको आती है, चाहे वो आपको इनसाइड यूके से ऑफ़र आ रही है या आपको आउटसाइड कंट्री से ऑफ़र अगर आती है, तो सबसे पहले आप उस कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है वो आप चेक कीजिए। कंपनीज हाउस जो है वहाँ पे उस कंपनी का नाम डाल के वहाँ पे उसकी जो स्टेटस है कंपनी का वो देखिए, एक्टिव है क्या है, उसकी टैक्स रिटर्न्स या बाकी चीज़ें जो हैं आप एक तो वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उस कंपनी का जो लेवल क्या है वो चेक कीजिए। फिर क्या उस कंपनी का के ऑफिसेज हैं, ये क्या आपकी जहाँ से आप वीज़ा ले रहे हैं क्या उसमें कोई मिडल मैन कोई शामिल है, या आप कंपनी को डायरेक्ट आपने अपना सीवी दिया है तो तब आप कंपनी का वो वीज़ा ले रहे हैं जी। एक तो ये जहन में रखिए। और ये जो आपके माइंड में कई लोग जो डालते हैं कि जी कि आपको जब वीज़ा आपको मिल जाएगा आप यूके पहुंच जाएंगे, आपको तो हमने वीज़ा दे दिया, आप चाहे जहां मर्जी काम करें तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट्स द 110% रॉन्ग थिंग जो है, क्योंकि जो आपको कंपनी का वीज़ा इशू किया गया है आप सिर्फ और सिर्फ उसी कंपनी के ऊपर आप काम कर सकते हैं। किसी और जगह पे काम करेंगे अगर आप, तो नंबर वन वो इलीगल होगा, और जहां पे आप काम करते पकड़े जाएंगे वो आपको भी पनिश होगा, इमिग्रेशन ब्रीच होगी। और सेकंड, वो जो कंपनी या जहां पे भी आप काम कर रहे हैं उनके लिए भी जो है वो डेफिनेट जो है मुश्किलात आएंगी। फिर सेकंड ये कहना कि जी के अगर आप वहाँ पे काम तो नहीं कर रहे हैं लेकिन जो आपका सैलरी पैकेज तय है वो अगर आप अपने अकाउंट में डालते रहेंगे और वहाँ से पैसे निकाल के वापस आप उसी जो आपका एम्प्लॉयर है उसको दे देंगे, आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर चलता रहेगा, इस तरीके से सिस्टम में आप इन रहेंगे, दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द इलीगल एक्टिविटी में जो आएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो HMRC जो है वो टैक्स डिपार्टमेंट्स जो हैं वो सारा आपका रिकॉर्ड चेक करेंगे और फिर भी आपके लिए मुश्किलात आएंगी। सो इट्स नॉट अ इजी गेम कि जी आप कहें कि जी इस तरीके से जो है हम सिलसिला अपना चलाते रहेंगे, बिल्कुल नहीं ऐसा है। सो बहुत से लोगों को इस वक्त क्या मुश्किल आ रही है, जिन लोगों ने अभी स्किल्ड वर्कर वीज़ाज ले लिए हुए थे या केयर होम के वीज़ाज ले लिए हुए हैं, लेकिन बहुत से लोग वहाँ पे एक्चुअली काम नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग जो हैं कोई टेक अवे पे काम कर रहा है, कोई इवनिंग टाइम अपनी जो डिलीवरी का काम कर रहे हैं। सो बहुत से लोग जो हैं वो कैश इन एंड पेमेंट ले रहे हैं किसी और जगह पे काम करते हुए, लेकिन उनका वर्क वीज़ा जो है वो किसी और जगह का चल रहा है। सो एवरी डे जो है इश्यूज आ रहे हैं, और मेरा काम यहाँ पे है आपको अवेयरनेस देना, आपको आगाह करना, आपको ये नॉलेज देना कि इस तरह की चीज़ों से आपके लिए जो है वो मुश्किलात आ रही हैं, हो रही हैं बहुत से लोगों के साथ। एयरपोर्ट पे लोगों के साथ मुश्किल आ रही है। बहुत से लोग जो हैं इस वक्त हॉलीडे पे जाते हैं, जिस वक्त वो वापस आ रहे हैं उनको एयरपोर्ट के ऊपर ऑब्वियसली क्वेश्चन आंसर उनके साथ होते हैं, हर एक के साथ नहीं होते, लेकिन रैंडमली जो है वो पूछते हैं उनसे कि जी कि आप यहाँ पे क्या करते हैं यूके में। जब आप बताते हैं कि जी हम किसी कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी को कॉल कर देते हैं। बाज़ का वहाँ का आपका HR का डिपार्टमेंट जो है उनको पता ही नहीं होता आपका, चूँकि उन्होंने वीज़े बेचे होते हैं। सो वहाँ पे मुश्किलात आ रही हैं। आपकी सैलरी कितनी है, आपका बैंक अकाउंट क्या है, आपकी इनकम जो है वो कितनी है, आपकी जॉब की टाइमिंग क्या है, आप रहते कहाँ पे हैं, आपने जिस कंपनी का वीज़ा लिया
वो कंपनी लेट से वो बेस्ड है इन लंदन, लेकिन आप रहते कहाँ पे हैं? बर्मिंघम में। वो कहते हैं जी आपका होम एड्रेस क्या है, कहाँ पे आप रहते हैं। जब आपने वो बताई सिचुएशन, वो वहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गया। सो वहाँ पे डाउटफुल पोजीशन आएगी, वो आपको स्टॉप करेंगे, आपका वीज़ा जो है जो भी होगा उसको कर्टेल करेंगे, कैंसिल करेंगे। फिर उसके बाद और चीज़ें इसमें क्या निकल रही हैं कि आपकी सैलरी जो है वो कौन से अकाउंट से आ रही है, आपके अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए आपका एक आईपी एड्रेस होता है, फिर उसके बाद आपकी अपनी ट्रांजैक्शंस हैं, कहाँ पे आप लेट्स से अगर आप लंदन में काम कर रहे हैं, मॉर्निंग 9 to 5 आपकी जॉब आपने मेंशन की है, लेकिन आपकी जो ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, आप पेट्रोल डलवा रहे हैं वहाँ पे लूटन में डलवा रहे हैं, या आप बर्गर खा रहे हैं वो आप स्कॉटलैंड में खा रहे हैं चूँकि आप रहते हैं स्कॉटलैंड में। सो आपकी जो अकाउंट की ट्रांजैक्शंस हैं वो भी उसमें आएंगी। सो इसको इतना इजी ना लीजिए। नंबर वन जो है एक तो आजकल लोग जितने वो पेमेंट्स उनको कर रहे हैं उसमें कंपनीज वाले जो हैं वो रॉन्ग या फेक सीओएस दे के वो गायब हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम, मान लिया कि जी वो फेक नहीं दिया, मान लिया कि आपको जेन्युइनली तौर पे आपको सीओएस मिल गया, आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिल गया, या आपको केयर होम का वीज़ा भी मिल गया, स्टैंप हो गया, बीआरपी कार्ड आ गया, आप बड़े हैप्पी हैं जी, सारा कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो एनी टाइम आपसे पूछ सकते हैं कि जी आप अपनी बैंक स्टेटमेंट हमें भेजिए, आप पे स्लिप्स जो हैं वो हमें दिखाइए, आप कंपनी में काम क्या कर रहे हैं वो हमें बताइए। सो दैट्स मीन कि वो इंटेरोगेशन जो है वो आपके ऊपर जो एक तलवार जो है वो लटकी रहेगी, और जिस वक्त भी आपका वीज़ा उनकी जद में आएगा वो उसको काट देंगे, वो उसको कर्टेल कर देंगे, उसको वो कैंसिल कर देंगे। सो इसलिए ये जो लाइबिलिटी है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपके ऊपर बनती है कि आप जो है वो जेन्युइन आपने काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए गलत काम का नतीजा जो होता है, रिजल्ट जो होता है वो हमेशा गलत होता है। अभी बहुत से लोग जो हैं वो केयर होम के जो वीज़ाज ले बैठे हैं वो अक्सर बताते हैं कि जी वहाँ पे काम ही नहीं मिल रहा, वो हमें अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ने के लिए हमें एक्स्ट्रा इवनिंग टाइम कहीं और काम कर रहे हैं। अब आप काम कहाँ पे कर रहे हैं, आप वो किसी ये जो डिलीवरी होती है एज अ डिलीवरी बॉय आप काम कर रहे हैं, वो तो इलीगल है। जहाँ पे आपको इवनिंग टाइम पुलिस स्टॉप करेगी या कुछ बाकी हैं, आपके लिए ट्रबल पैदा होगी। सो और वो काम ऐसा नहीं है कि जी आपके पास परमिशन टू वर्क है और वो आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं, कहीं पे काम नहीं कर सकते। जो आपकी जॉब है वहीं पे ही आप काम कर सकते हैं। अगर आपको केयर होम की जॉब मिली है तो आप केयर होम में ही काम कर सकते हैं। हाँ, सिमिलर जॉब जो है 20 घंटे की जॉब वो आप सिमिलर डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, लेकिन आपकी पहली जॉब कंटिन्यूस होने के बाद, ये नहीं कि आप कहें कि जी वो पहली जॉब है नहीं हो लेकिन सेकंड वाली चलेगी, नहीं, पहली के बाद आपको सेकंड वाली चलेगी। अभी बहुत से लोग जो हैं वो रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं या इनडोर्स वो समझते हैं कि जी कि वो जो हम काम कर लेंगे, लेकिन जहन में रखिए रेट्स हो रही हैं बहुत सी जगह पे और आपके लिए डेफिनेट जो है वो मुश्किलात आ रही हैं बहुत से लोगों के लिए। अपना जो आपकी लाइफ है, जो आपका अपना फ्यूचर है, उसको ख़राब मत कीजिए इलीगल एक्टिविटीज़ की वजह से। लीगल जो काम है वो उसी को ही आप कीजिए। अगर आप इस वक्त इस तरह की किसी सिचुएशन का शिकार हैं और उसके लिए ये है कि आप ऑब्वियसली आप लीगल एडवाइस जो है वो आपका राइट है। और अगर आप ये समझते हैं कि जी कि आपके कोई जानने वाले हैं, आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, लेकिन आप किसी से वीज़ा जो है वो ऐसे बाय करने के बजाय आप उनसे बात कीजिए कि आपका ये बिज़नेस है, आप ऐसे कीजिए, आप स्पॉन्सर लाइसेंस जो है वो आप अप्लाई कर दें, ताकि उनका स्पॉन्सर लाइसेंस निकलेगा तो आप अपना जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा उसके ऊपर जो है वो आप ले सकते हैं जी। लेकिन किसी के ऊपर जो है वो इस तरह का गलत ट्रैक पे चढ़ के आप अपना लॉस जो है वो करेंगे। और बहुत से लोग जो हैं वो अक्सर पूछते रहते हैं कि जी कि क्या फ़लाँ का अगर टेलीफोन का मोबाइल का बिज़नेस है या कोई किसी का रेस्टोरेंट है, टेक अवे है, या कोई, देखिए अगर आपका बिज़नेस है, एग्जिस्टिंग बिज़नेस है, रनिंग बिज़नेस है, तो उसमें कोई सा भी आपका बिज़नेस है, आप जो है वो लीगल एडवाइस ऑब्वियसली लेना चाहें सो बहुत अच्छी बात है, लीजिए। लेकिन आप अगर कंपनी की जो टैक्स रिटर्न चल रही हैं, कंपनी सचमुच में एग्जिस्टिंग कंपनी है, कंपनी रनिंग में है, तो आप उनका स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है जो स्पॉन्सर लाइसेंस जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इट्स नॉट अ वेरी कॉस्टली, जो है वो इतना महंगा नहीं पड़ता। 536 पाउंड जो होती है वो फीस है जी सो फार,
और 4 अक्टूबर से थोड़ी सी उसमें बढ़ा रहे हैं, लेकिन £550 आपकी कॉस्ट आएगी इसमें स्पॉन्सर लाइसेंस की, और प्लस जो भी वकील की आपके साथ जो डील होती है वो उनकी फीस है, प्रोफेशनल फीस होती है। सो इसमें 8 वीक्स वो लेंगे और आपको स्पॉन्सर लाइसेंस निकल आएगा। जो ही स्पॉन्सर लाइसेंस निकल आए तो उसके बाद जो है आप इमीडिएट बेसिस के ऊपर अपना स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें चाहें तो आप जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन 8 वीक है, और अदरवाइज आप प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी जो है 5 दिन और 24 आवर्स जो है 5 डेज और 24 आवर्स में आप अपना केस जो है उसको क्लियर करवा सकते हैं। सो आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। स्किल्ड वर्कर वीज़ा स्पॉन्सर लाइसेंस के हवाले से अगर आप मुझसे मिलना चाहें, बारी लॉ एसोसिएट्स में ब्रैडफर्ड में होता हूँ जी, अदरवाइज आप यूके में किसी भी जगह से हैं, किसी भी आप सिटी से हैं या यूके में कहीं से भी हैं, यू डोंट नीड टू विजिट द ऑफिस। हम सारा काम जो है वो रिमोटली करते हैं। आप हमसे फ़ोन एडवाइस लेके बाकी सर्विसेज जो है वो हमसे ले सकते हैं जी। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।